हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपए उधार लिए। 3 वर्ष की अवधि के बाद राशि 9576 हो गई। ब्याज दर क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है PRT डिवाइड में 100। प्रिंसिपल है यहाँ पर 7200 रुपए। रेट हमें यहाँ पर निकालनी है, टाइम है 3 वर्ष का, डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? अमाउंट इतना था, प्रिंसिपल इतना था, तो इनके बीच अंतर हो जाएगा यहाँ से 76। 5 में से 2 गया तो 3 और 9 में से 7 गया तो 2। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 7 21, 2 3 में 27 और 3 2 6। 72 का ये मल्टीपल हो जाएगा। 72 कम 72 बचेगा 7, 72 कम 72 यानी कि 11%। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन। ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 4 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए किसी काम को करता है 4 दिन में और बी करता है उसे 8 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। और पहले काम कौन करता है? ए शुरू करता है, तो एक जो ए है वो एक दिन में 2 काम करेगा। अगले दिन बी की बारी है, वो एक दिन में 1 काम कर देगा। तो कुल मिलाकर 2 दिन में 3 काम हो जाते हैं। 4 दिन में 6 काम हो जाएगा। फिर अगले दिन बारी किसकी है? ए की, तो वो अगले दिन ए काम करता है 2, यानी कि 2 काम कर देगा तो 8 काम हो जाएंगे और काम हमारा 8 ही था, यानी कि 5 दिन में टोटल काम हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। 2 प्रिंटरों प्रत्येक 12,000 में एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि दोनों को हम 12,000 में बेचते हैं। तो यहाँ पर एसपी बराबर है। हमसे पूछा कि पूरे लेन देन में हानि या लाभ कितना होगा। जब भी एसपी बराबर हो तो आप सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100। ए है 20% का लाभ यानी कि प्लस 20 और हानि है तो माइनस से डिनोट करेंगे। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 डिवाइड में 100। ये दोनों कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, -4, इसका मतलब 4% की ये हानि है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। यदि a प्लस बी प्लस सी 17 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 117 के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से आप किसी भी एक वैल्यू को 0 मान लो, तो हम मान लेते हैं कि सी जो है वो यहाँ पर 0 है, तो a प्लस बी, फिर ये होगा 17 के बराबर। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होगा 117 के, क्योंकि सी हमने यहाँ पर 0 मान लिया है। जब हमने यहाँ पर सी 0 माना तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में सी यहाँ पर 0, तो ये b का स्क्वायर होगा। यहाँ पर सी 0 तो माइनस ए का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर होगा। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है कुल मिलाकर यहाँ से। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर है, तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर है, हमें यहाँ पर a b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा लो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू है 117 प्लस में 2ab। अब a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 17, तो 17 का स्क्वायर 289, 289 117 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ से 7 1 और इज इक्वल टू 2ab। तो ab की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2 8 16, 2 6 12, ab की वैल्यू यहाँ से 86 आई है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 117 माइनस 2ab की वैल्यू 172 थी प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास 117 थी। इसको सोल्व करो, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 5, 6 में से गया तो 5 55, तो ये माइनस का था, इसमें से फिर से माइनस करेंगे तो 2 और 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 62 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, तो ये होता है 2 पाई आर एच। कितना दे रखा आपको? 88। पूछा गया हमसे आधार का व्यास यानी कि डायमीटर निकालना है, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस और हाइट कितनी है 14 इज इक्वल टू 88। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो रेडियस यहाँ से 1 आएगी और डायमीटर कितना हो जाएगा? रेडियस का दुगुना यानी कि 2। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का HCF कितना है? 6। तो निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता? तो एलसीएम हमेशा HCF का कोई मल्टीपल होगा। तो ये 6 मल्टीपल है और 60 भी 6 का मल्टीपल है,
और ये भी 48 भी 6 का मल्टीपल है, लेकिन 56 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 4 तो हमें क्या निकालना है, 4x प्लस 3, तो 4 चौके 16 और 3 19, 7 चौके 28 और 2 30, और 4 में 36, 36 और 2 38। तो इसका हमें चतुर्थ अनुपात निकालना, मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो ये कितना होता है, बी सी डिवाइड में a, तो a से कैंसिल करेंगे इसको 2, 30 दूनी 60, 60 इसका आंसर होगा। फोर्थ जो प्रोपोर्शनल है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी सी डिवाइड में a होता है। आगे फॉर्मूले भी दे रखे हैं तीनों ही मैंने, जैसे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी डिवाइड में a होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई a होता है, और जो मिड प्रोपोर्शनल होता है वो रूट a भी होता है, तो इनको पढ़ के देख लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 625 बटे में 49, और थीटा यहाँ पर न्यून कोण है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर ये रही। तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 625 डिवाइड में 49, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर में 25/7। और कोसेक थीटा कितना होता है, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ से कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट आपको आती ही होगी, 7 24 25, तो बेस यहाँ से 24 होगा। तो साइन थीटा तो डायरेक्ट कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 7/25 हो जाएगा। और कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है 24, हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये हो जाएगा 31/25, और इसकी पावर 1/2, यानी कि इसका रूट हमें निकालना है, तो रूट 31 और 25 का रूट करेंगे तो 5, तो ये है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं कि कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर अगर ये p के बराबर है तो जब आपको साइन चेंज करोगे तो 1/p हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे ही इसको पढ़ के देखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि एक घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ये होता है a क्यूब, और ये बराबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान, यानी कि 6a स्क्वायर के बराबर है। a स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर a बचेगा, यानी a बराबर किसके 6, और a ही तो भुजा होती है साइड, यानी कि ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने सिखा रखा है आपको एक फॉर्मूला, जैसे कि ये कोई त्रिज्याखंड है, यानी कि सेक्टर बोलते हैं इसको, ये इसका एंगल है थीटा, और यहाँ पर एक मैं सर्कल बनाऊं एक कंप्लीट, थोड़ी ये नीचे रहेगी, इसको अच्छे से बना लेते हैं एक बार। कुछ इस तरह से सर्कल बनेगी पूरी। तो सर्कल और सेक्टर में कुछ रेशियो होती हैं 3, उनको याद रखना। अगर सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है, और सर्कल का एंगल कितना होता है 360 होता है। ऐसे ही अगर सर्कल का जो ये चाप की लंबाई l है और पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होती है 2πr, ऐसे सेक्टर का एरिया मैं x मान लूं और डिवाइड में पूरे सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, तो ये तीनों ही रेशियो हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक वृत्त का व्यास 35 यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2, हमें क्या निकालना त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई यानी कि l हमें यहाँ से निकालना है। तो एरिया हमारे पास है, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो l हमें यहाँ पर निकालना है 2πr बराबर ये है सेक्टर का एरिया यानी कि त्रिज्याखंड का एरिया, ये हमें दे रखा 385 डिवाइड में सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो l हमें यहाँ से निकालना 385, 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में r कितना है 35/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 35 कैंसिल करेंगे, 35 से कम 35, 35 से कम 35, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है जब वह 800 मीटर आगे था। पुलिसकर्मी और चोर क्रम से 12 किलोमीटर पर हावर और 9 किलोमीटर पर हावर की गति से दौड़ते हैं। 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी थी यहाँ पर 800 मीटर की। यहाँ पर था चोर और चोर की जो स्पीड है वो थी 9 किलोमीटर की, और यहाँ पर पुलिस वाला है और पुलिस वाले की स्पीड है 12 किलोमीटर पर हावर। ये इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ता है। फिर बोला कि 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड देखें, तो जब जो हमारी वो है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर सेम हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, तो स्पीड होगी यहाँ पर 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर पर हावर। तो इस स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको हमें डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में और यहाँ पर ये है टाइम 10 मिनट का, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 18, 6 से 6 कैंसिल, तो 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेंगे 10 मिनट में, और डिस्टेंस थी 800 मीटर की। तो अब कितनी बचेगी उनके बीच डिस्टेंस बचेगी अब 300 मीटर की। ऑप्शन 1। इसने ये तो पूछा है कि 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो उनके बीच की दूरी 300 होगी। अगर ये ऐसे बोलता है कि 10 मिनट में उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 500 मीटर कवर की। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 5 पेपर हैं, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर। तीनों छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को ऐसे दिखाया गया है। गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्रम से किन छात्रों को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए? गणित में सर्वाधिक अंक मिले 89, किसको मिले? अंकित को, अंकित ये रहा। उसके बाद भौतिक विज्ञान मिले 88, किसको मिले थे? ये नेहा को। और रसायन विज्ञान मिले 81 और ये मिले थे केवल को, तो अंकित, नेहा, केवल, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 6kx माइनस 7 का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा? अब ये x माइनस 1 ये इसका एक गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसको पूरा पूरा भाग करेगा। एक काम करते हैं, इसको 0 के बराबर मानते हैं, यहाँ से x आएगा 1। इस पे एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इसका फैक्टर है उससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसमें हम यहाँ पर वैल्यू को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको फिर इसमें रख देते हैं। जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होता है। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि ये इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसको पूरा पूरा भाग करेगा, और पूरा पूरा भाग करेगा इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि इसका एक फैक्टर है और फैक्टर संख्या को पूरा पूरा भाग कर देता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब x की वैल्यू को 1 पुट करो, 1 प्लस में 6 के और माइनस में 7 बराबर, यहाँ से आएगा -6, उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 6 के बराबर 6 और k बराबर यहाँ से 6 डिवाइड में 6 यानी कि 1, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से दे 10% प्रति वर्ष की नाम मात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो अर्धवार्षिक रूप से दे 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष है तो अर्धवार्षिक कितना होगा? 5%, और 5% का अब हमें क्या निकालना है? प्रभावी वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100। तो अब ए बी 5% है, बी भी 5%, वैल्यू रख दो, 5 प्लस में 25 और डिवाइड में 100, 5 और 5 10, तो 10.25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है? तो यहाँ पर देखो 27 तो भाज्य संख्या है, 77 भी भाज्य है, 7 से और 11 से कैंसिल, 57 भी 7 और 5 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्कशॉप में सरल और कणिका एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। पहले दिन सरल, दूसरे दिन कणिका, तीसरे दिन सरल, और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। सरल अकेले काम को 15 दिन में, सरल जो है वो 15 दिन में काम कर सकता है, और जबकि कणिका है वो अकेले काम को 18 दिन में करती है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, और 15 छके 90 और 18 पंजे 90। तो पहले काम कौन करता है? सरल काम करती है, यानी कि पहले दिन एक दिन में सरल 6 काम करेगी। अगले दिन बारी है कणिका की, और कणिका काम करेगी 5, यानी कि 2 दिन में काम हो जाएगा 11। 11 का इसका मल्टीपल देखिए तो 88 हो जाएगा, गुणा 8, यहाँ से भी गुणा 8, तो 8 दूनी 16, इनकी 16 दिन में 88 काम हो गया है। काम बचा है 2, और अगले दिन बारी आएगी किसकी? सरल की, और सरल एक दिन में 6 काम करता है, यानी कि 2/6, काम 2 बचा था, पूरा काम 6 होता है, यानी कि एक दिन 6 काम करता है, तो 1/3, और 16 दिन पहले हो गए थे, 16 से ही 1/3, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? ये थी 80 लाख, 80 लाख थी। यदि 2015 में 8% की वृद्धि होती है, 2016 में 35% की कमी होती है, और 2017 में 65% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? पहले जनसंख्या थी 80 लाख, फिर क्या हुआ? 8% की वृद्धि हुई, तो अब हो जाएगी 108%। उसके बाद 35% की कमी हुई, यानी कि 65%। उसके बाद क्या हुआ? 65% की वृद्धि, यानी कि 165%। अब इसको सोल्व कर लो, 2 2 4 2 6, 0 कैंसिल, 2 2 4 2 6, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 108 से इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 एकम 8, मल्टीप्लाई में 65 मल्टीप्लाई में 165। तो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले 5 देख लेते हैं, तो ये होता है 13 गुणा 5, 13 5 65, और ये हो जाएगा 5 5 थे 15 और 5 थे 15 33, 2 5 यहाँ से आए हैं,
तो एक काम करता हूँ, 4 बना लेता हूँ यहाँ पर। 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छके 24, तो ये होगा 25, 25 चौके 100, यानी कि 2 जीरो तो यहाँ से आएंगे। फिर इकाई अंक देखते हैं यहाँ से, 6 6 तिये 18, 8 8 तिये 24, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। तो देखो 400 किस में है, लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन सेकंड ही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूरा मल्टीप्लाई नहीं करनी थी। यदि a माइनस बी बराबर 9 के है तो a माइनस 18 इसका क्यूब माइनस b माइनस 9 इसका क्यूब, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। काम करते हैं, यहाँ से b को लेके जाएंगे उस साइड, तो a बराबर होगा 9 जमा b, तो a की जगह रख लो 9 प्लस में b माइनस में 18 इसका क्यूब, और माइनस में b माइनस में 9 इसका क्यूब। तो प्लस का 9 और माइनस का 18, यानी कि माइनस का 9, तो b माइनस 9 इसका क्यूब, माइनस में इसका क्यूब, माइनस में b माइनस 9 इसका क्यूब। अब ये है प्लस की टर्म, ये है माइनस की टर्म, दोनों कैंसिल, आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी नगद भुगतान पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने सामान्य पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। तो एक फॉर्मूला पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्क प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस, ये होता है 100 प्लस में प्रॉफिट या फिर लॉस है तो 100 माइनस में लॉस, और ये 100 माइनस में डिस्काउंट। इससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉइंट में दे रखा है, फिर पॉइंट में सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको दूसरे तरीके से करें कि 12.5% की छूट देता है, 12.5 होता है 1/8। अगर मार्क प्राइस हमारे पास यहाँ पर 8 है तो 1 का डिस्काउंट देगा तो 7 में बेचेगा। फिर यहाँ पर दे रखा कि 20% का लाभ, 20% होता है 1/5। अगर सीपी हमारे पास 5 है तो 1 का प्रॉफिट कमाकर कितने में बेचेगा, 6 में। एसपी यहाँ पर भी है, एसपी यहाँ पर, तो एसपी तो बराबर होना चाहिए, तो 42 इसको बना लेते हैं क्योंकि 6 और 7 का एलसीएम 42 होता है। यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई की है, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। अब एलसीएम यहाँ पर जो एसपी है वो बराबर है 42 और 42, तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है 48 और कॉस्ट प्राइस कितना है 35। तो कितना अधिक अंकित किया हमने, 13 अधिक अंकित किया। किससे किया है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस था 35 और मल्टीप्लाई में 100, 5 से कैंसिल करें, 5 7 35 और ये 20, 13 दूनी 26 यानी कि 260/7, 7 3 21, 5 7 7 49, तो 37 समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन में 37 समथिंग, तो ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बीच में यह प्रत्येक 5 स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती है। ए से बी तक ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है। इसके 2 फॉर्मूला होते हैं वैसे तो, अगर आपको 2 स्पीड दे रखी हो और वहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस में y। एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस है यहाँ पर 30 किलोमीटर की, डिवाइड में टोटल टाइम, तो टाइम यहाँ से देखें टाइम कितना होता है, टाइम होता है डिस्टेंस पर में स्पीड, डिस्टेंस थी 30 और स्पीड थी 40 की। ये किलोमीटर पर हावर है और हमसे किलोमीटर पर हावर ही पूछा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दी, प्लस में। अब यहाँ पर इसने एक बात और बोली है कि यह प्रत्येक 5 स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती है, यानी कि हर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी, और स्टेशन कितने हैं 5, यानी कि कुल 25 मिनट वो रुकेगी, 25 मिनट रुकेगी। और ये किस में है, ये हावर में है, तो 25 मिनट को हावर बनाएंगे तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 और नीचे आएगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12। यहाँ पर भी 12 बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30, 12 जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 3 3 9 9 और 5 14। अब 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 6 12, 2 7 14, तो ये हो जाएगा 180/7, यानी कि 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ से 4, 7 पंजे 35, बचेगा 5, 50 7 7 49, यानी कि 25.7, ऑप्शन सेकंड। तो ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।